नमस्कार भाइयों, नमस्कार सभी को मेरा हाथ जोड़ करके हार्दिक प्रणाम। जय गौ माता की। भाइयों, आज एक स्पेशल वीडियो के साथ जो है ना आपके सामने वीडियो लेके आए हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कुछ जो ना आपको अच्छा लगे। गौ माता से जुड़े हुए कुछ तथ्य जो है ना आज आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो वैसे तो सभी भाई जो है ना लगभग जानते ही हैं, क्योंकि हम देहात से गांव से जुड़े हुए होते हैं। जो ये हमारी गौ माता है, इसके बारे में बताना चाहेंगे आपको। ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी हमारी माता है, सॉरी चीज़ कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन ऐसी हमारी गौ माता है जो हमें बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ देती है। बदले में हमारे से क्या लेती है? एक पेट भर कुछ फूस जो पेट भरने के लिए मांगती है। अब ये देती क्या है हमारे को? भाइयों, अगर हम बात करें, ये एक ऐसी जो हमारी माता रानी है जो हमारे को बहुत कुछ देती। जैसे ये जो सांस देती है वो भी हमारे लिए देती है। अगर इसके छोड़े हुए सांस को हम प्राप्त करते हैं, हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। जो हमें दूध देती है, दूध देती है, उसका जो है ना हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। उससे हमारा शरीर स्वस्थ हष्ट पुष्ट रहता है, तो बीमारियों से बचाता है। अरे ये हमारी वो माता है जो साक्षात देवी है। भगवान को हम देखते नहीं हैं, आँखों से हमने कभी देखा नहीं है, फिर भी मानते हैं भगवान है, ये लक्ष्मी माता है, ये वो माता हमारी, बहुत अच्छा है। लेकिन ये हमें साक्षात दर्शन देने वाली हमारी गौ माता है, देव है हमारा, ये देवी है। ये हमारी जो देवी है, ये साक्षात दर्शन देती रहती है हमें। कृष्ण भगवान ने भी अपने अवतार रूप में लेकर के इसको हमें शिक्षा दी है कि इसकी सेवा करके दिखाई है। इसके साथ स्नेह करो, प्यार करके देखो, ये आपसे अत्यधिक लगाव करेगी, प्यार करेगी। उन्होंने भी हमारे को शिक्षा दी है अपने अवतार में भर करके कि गौएं चराई हैं, गौओं का मक्खन लिया है। सारी जो बातें हमें ये शिक्षा देने के पर्पज से ही की हैं। उन्होंने भी अपने उस अवतार रूप में इसी का जिक्र बार बार किया है। अपने नाम से भी वो गोपाल नाम जो सुनते हम, इसी से जोड़ के उसको ने हमें दिया है। हमारे पूर्वज हमें बहुत कुछ सिखाते हैं इनके बारे में। ये हमारी एक पूर्वजों को जो है ना हमारे मालिक से मिला हुआ उपहार है, जो साक्षात देवी हमारे साथ रहती है। भाइयों, ये वो चीज़ है, वो गौ माता है। सॉरी, थोड़ा सा लैंग्वेज में जो चीज़ कहना उचित नहीं होता, मैं बार बार कहूँगा, फिर भी जो है ना वो हमारी गौ माता है। ये जो हमें कोई आज तक डॉक्टर, साइंटिस्ट इसके किसी भी लक्षण को गलत साबित नहीं कर पाया। कोई भी गलत साबित नहीं कर पाया इसके लक्षण को। जो ये हमें गोमूत्र देती है, उससे हमें अनेक तरह बीमारियों का, रोग का भी कारण, रोग से हमें बचाती है। दवा के रूप में प्रयोग कर लेते हैं हम। गोबर देती है, उसको हम बहुत तरह यूज करते हैं, हमारे जीवन में प्रयोग आता है, जो बहुत लाभदायक होता है। बदले में क्या लेती है हमसे? ये
मात्र हमसे क्या मांगती है? ये पेट भर खाना मांगती है, इसका पेट भरना चाहिए। भाइयों, रूखा सूखा जो मिले ये बेचारी खा लेती है। इनसे मैं ये कहूँगा, हमें इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, इनसे लगाव करने की ज़रूरत है। आप एक बार इनसे प्यार करके देखिए, इनसे मोह करके देखिए, अपने जीवन में जो है ना आनंद खुशियों से भर देगी। आपके जीवन को कभी बीमारी नहीं आने देगी। ये बोलती है मेरे ऊपर आओ, हाथ घुमाओ, मेरे शरीर के ऊपर हाथ घुमाओ, आपकी बीमारियां दूर करूंगी मैं। ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर वगैरह जो भी बताते हैं डॉक्टर, ज़्यादा हमें देखो नॉलेज नहीं इस बारे में कि क्या क्या बीमारियां, क्योंकि हम तो किसान के बेटे हैं, किसान से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो सुनते हैं डॉक्टरों से भी कि अगर हम निरंतर इस पे हाथ घुमाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह अनेक बीमारियां दूर होंगी। आप अंदाज़ा लगाइए, ये एक पेट भर खाना खाने के बदले में हमारे को क्या क्या देती है। अपने परिवार के ऊपर आए हुए कष्ट को भी ये देवी अपने ऊपर ले लेती है। अरे लाखों करोड़ों मील चल के मंदिरों में जा करके हम देवी देवता भगवान को खोजते रहते हैं। खोजने में भटकों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मीलों मील पैदल चलते हैं, हमें भगवान दर्शन नहीं देते हैं। कहाँ है हमारे भगवान? हमारे सामने हैं, हमारे सामने हैं। ये गौ माता हमें दर्शन देती है, लाभ देती है। इनसे स्नेह करके देखिए, ये वो गौ माता है जो बोलती है किसी कारणवश से किसी शिशु का जन्म लेने के बाद माता का देहांत हो जाए, मालिक ना करे किसी के साथ ऐसा, माता का देहांत हो जाए तो ये बोलती है आओ मैं बच्चे को पालूंगी। अपना दूध पिला करके उस बच्चे को जो पौष्टिक की जरूरत होती है स्तनपान की, वो ये कराती है और उस बच्चे को हष्ट पुष्ट एक दिन लौह पुरुष बना देती है। ऐसी है हमारी गौ माता, ऐसी है हमारी गौ देवी। आइए हम एक संकल्प लेने की जरूरत है, कम से कम इसका पेट भर दें। ये बेचारी अपना पेट भरने के मात्र हमारे से मांगती है। जो रूखा सूखा आप दे देंगे वो खा लेगी, अपना पेट भर लेगी, आपको देगी। ये हमारा वो भगवान है जो हमें साक्षात्कार दर्शन देता है, हमारे साथ रहता है, हमारे पूर्वजों की धरोहर। हम खुद किस्मत मानते हैं अपने आप को, एक दुनिया में मात्र हमारे को ऐसा एक वर मालिक ने जो है ना एक अपने देवी हमारे साथ हर समय, अच्छे बुरे समय में हमारे साथ दी है। अगर आप इनको पालते हैं, दूध देगी, गोमूत्र देगी, गोबर देगी, स्नेह देगी, प्यार देगी, अपने बच्चे को पालेगी, बदले में इसके बच्चे को, बछड़ी को, बछड़े को हम बेच के अपना परिवार का भी गुजारा कर लेते हैं। हर समय हर वर्ष अच्छी सेवा करने से सारी की सारी बरीडे हमारे सामने, हमारे घर में। अरे ये वो शक्ति है। इतने दिन बेचारी लाचार घूमने के बाद गलियों में घूमती रही, इतनी बेचारी दर दर की ठोकरें खाती रही, फिर भी आज हमारे सामने 20-20 लीटर दूध भाइयों दे देती है। ये जो आप समक्ष गौ माता देख रहे हैं, ये गौ माता 16.5 लीटर भाइयों मेरे पास रिकॉर्ड है लीटर में, जो मेरे घर पे दूध दे चुकी है। HLD के अंदर जो है ना इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज कर रखा अपना। अभी फिर से ये गाभिन है, हमारे को दूध पिला रही है। इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए भाइयों? मैं चाहूंगा, एक आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, रिक्वेस्ट आप एक इस गौ माता के लिए आपसे एक अपील करना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं। भाइयों, इस गौ माता की रक्षा करो,
इस गौ माता के तरफ ध्यान दो, इस माता के दर्शन करो। भाइयों, आपके समक्ष हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए के बहुत बहुत आभारी होंगे। इस मेरी वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। बहुत कुछ आज हम गौ माता के बारे में आपको दिखाने जा रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पे, देखो हम अपने फार्म में इन गौ माताओं का दूध निकालते हैं, इनसे घी बनाते हैं। आज उस घी के भी दर्शन कराएंगे जो हम सेल के लिए भी अपना उपलब्ध रखते हैं। कच्ची मिट्टी के बर्तन में हम जो घी निकालते हैं, मिट्टी के बर्तनों में उसको तैयार करते हैं। जो प्राचीन संस्कृति जो हमारे को पूर्वजों से जो मिला हुआ है, उस ज्ञान से हम उसको उसी तरीके से उसको प्राप्त करते हैं, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे उचित रेट में। एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने जो आपके खुद के फार्म पे, दादा दोहला डेयरी फार्म पे कोई भाई आकर के जैसा जो हमारी गौ माता हमारे दे देती हैं, प्राप्त कराती हैं, वही हम समक्ष रखते हैं। हमारे पास आप हमारा ये खुला जो न प्रस्ताव है, कोई भाई आके हमारे किसी 24 घंटे में किसी टाइम जो है ना हमारे घी की मात्रा को चेक कर सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। भाइयों, हम अपने फार्म पे इनका निरंतर प्रयास हमारा रहता है कि इनकी सेवा कर पाए। जो आप देख रहे हैं अंदर भी गौ माता खड़ी है, हम पूरा परिवार इसके सहयोग में रहें, सेवा करते रहे। इसलिए हमें एक संसार के तरह भी चलना पड़ता है। मजबूरी में हमें कुछ गौ माताएं सेल भी करनी पड़ जाती हैं, जो आपके लिए उचित रेट में हम रखते हैं। ये देखो एक नियम है, हमें अपनी इनके खर्चे के लिए, अपनी खर्च जरूरत की आपूर्ति के लिए किसी गौ माता को सेल भी करना पड़ जाता है। हमारा अकेला सेल पर्पज का फार्म नहीं है भाइयों। हम घी तैयार करते हैं, शुद्ध घी तैयार करते हैं। जितनी हमारे से होती है इनकी सेवाएं करने में मन लगा रहता है। पूरा परिवार इनकी तरफ आकर्षित रहता है। आपको मैं ये कहूँगा कि आज एक संकल्प कर लेना चाहिए कि जो ये देश हमारी गौ माता है, जो हमारे को बहुत अच्छे संस्कार देती है, बहुत हमें स्नेह करती है, आप एक इसके अंदर वो शक्ति भगवान ने दी हुई है जो शंकर भगवान का नीलकंठ जो नाम पड़ा है, वो सुनने में आता है, हमें बताया गया है कि विष का प्याला पीने से उनके कंठ में जो जाकर के विष जम गया था, उससे उसका कंठ नीला पड़ गया था। उसने अपने अंदर जहर नहीं उतरना दिया था और समुद्र मंथन, जो सागर मंथन है, वो एक लंबी जुड़ी हुई कथा है। एक वही रूप हमारी गौ माता का आपको देखने के लिए मिलेगा। आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। अगर गलती से किसी कारणवश हमारी गौ माता जहर पी लेती है किसी कारण से हमारी गौ माता, तो ये बोलती है, आओ मेरा दूध पियो, मैं उस जहर के अंश को अपने दूध में नहीं उतरने दूंगी, अपनी संतान को उससे वंचित रखूंगी, बचाऊंगी। ऐसी है हमारी गौ माता, ऐसी है हमारी गौ देवी। भाइयों, इनके बारे में जो भी शब्द कहें वो उतना कम है। मेरे मानने के अनुसार भाइयों, इससे लगाव करें। शास्त्रों में इसका उल्लेख लिखा हुआ है बहुत सारा। आप इनसे जुड़ें, किसी भाई को सलाह दें, गौ माता के बारे में बताएं, वही एक पुण्य का काम होगा।
आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक गौ माता के लिए आप इतना तो कर सकते, किसी भाई को रखने की सलाह तो दे सकते हैं, ताकि हमारी गौ माता की, इस देवी की इज्जत बढ़े और हमारे समाज में दोबारा से इसका अच्छा प्रचलन हो। आज आप देख रहे हैं आपके सामने दुनिया भर में इतनी बीमारियां फैली हुई हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के निवारण का जो है ना ये अपने अंदर शक्ति रखती है, जो हमें बचा सकती है। इसके अंदर इतनी शक्ति है। अगर निरंतर मैं दावा करता हूँ गौ माता के पास में रहने से, गौ माता का दूध सेवन करने से, इसका गोमूत्र सेवन करने से ऐसी भी बीमारियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ये देवी का हमारे लिए वरदान है, इस गौ देवी का। इसका अगर कोई प्रेम करके देखे, हम वीडियो में अक्सर कई घरों में देखते हैं ऐसी ऐसे गौ माताओं की दो भाई सेवा करते हैं, जिनसे ऐसा ऐसा स्नेह करते हैं, जिनके बच्चे इनके अंदर खेलते रहते हैं। ऐसी है हमारी गौ माता। हमारी गौ माता हमारे से बहुत जुड़े हुए तथ्य रखती है। जिस समय हम इस संसार में आते हैं, आंखें खोलते हैं, हमें पता लगता है जो हमारी जन्म देने वाली माता होती है वो बच्चे से 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पाल के जब दुनिया के दर्शन कराती है, अत्यधिक प्यार करती है। उसी तरह से ये गौ माता अपने बच्चे को 9 महीने में जन्म देती है। सोच के देखिए भाइयों, जब ये अपने बच्चे से इतना अत्यधिक प्रेम करती है, गिल्ले में माता, या तो हमारी जन्म देने वाली माता गिल्ले में रहती है, अपने बच्चे को सूखे में रखती है, खुद कष्ट झेलती है, अपने बच्चे के ऊपर आंच नहीं आने देती, या ये वो हमारी गौ माता है जो अपने बच्चे पे आंच नहीं आने देती। चाहे कितना जंगली जानवर, शेर, कुछ भी आ जाए, ये अपने प्राण दे सकती है, लेकिन ये अपने बच्चे की रक्षा कर सकती है। भाइयों, इसमें वो शक्ति है, वो ताकत है, इसका इतना अत्यधिक शील स्वभाव है। भाइयों, गौ माता के अलावा किसी पशु का, बहुत सारे पशुओं का दूध सेवन होता है हमारे जीवन में, लेकिन हमारी गौ माता एक ऐसी है जिसका बच्चा भी अपने मुंह में थन लेकर के दूध पी सकता है, लोग बीमारियों से बच सकता है। बाकी अन्य कोई जीव ऐसा नहीं है हमारी गौ माता को छोड़ के जो हमें ऐसे स्नेह से पाल सके। भाइयों, मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा चल रहा है, अंत तक बने रहें, गलतियों माफ़ी चाहें। मेरा एकमात्र उद्देश्य सिर्फ आज की वीडियो का यही है कि हम अपने समाज में हमारी जो देवी है, गौ माता है, इसके प्रचलन को बढ़ाएं, लोगों को जागरूक करें, इसके बारे में बताएं, हमारी गौ माता की इज्जत को बढ़ाएं, हमारी देवी के दर्शन करें। भाइयों, जितना मैं इनकी व्याख्या करूंगा, जितना आपके को बताऊंगा, मेरे को जितनी जानकारी उतना कम है इसके बारे में। अरे, हमारी गौ माता को कम से कम 2 रोटी आप खिला सकते हो। मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भाई की अगर मजबूरी में, गृहस्थी में रह कर के लाखों की खरीदने की, 50,000 की खरीदने की किसी की कैपेसिटी नहीं हो सकती है, वो भाई आज हमारी गौ माता को राह चलती को रोड पे पकड़ से उठा करके उनके पैरों में, भाइयों, शर्म आनी चाहिए हमारे एक ऐसे इंसान होने पे, जो हमारी गौ माता रोड पे चल करके अपने पैर में जो है ना घाव लेकर के घूमती है। मैं ये कहूँगा कि अगर कोई गौ माता आपको नजर आती है जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं, पैर में छाले हुए घाव के कारण, ये बोल के नहीं बता सकती, आप बगल से ना निकलिए। भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उसका इलाज कराइए,
कम से कम 2 भाइयों से रिक्वेस्ट करके चाहे भीख मांग के उसका इलाज करा दीजिए, आप उसको सेवा कीजिए। अगर आपको कैपेसिटी नहीं है किसी भाई की खरीदने की, तो वो गौ माता को रात चलती को भी पाल करके, मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे, मैं आपको दे सकता हूं, आपको साक्षात्कार मिलवा सकता हूं। एक मंजीत भाई हैं जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, उन्होंने हमें, जब मैं उनसे मिला तो बहुत प्रसन्नता हुई मेरे को, उनसे मेरे को जानने को मिला, देखा। और उस भाई ने जो है रात चलती हुई रोड पे घायल हुई गौ माता को, बछड़ी को पाल करके हमारे समक्ष ऐसी सेवा करके, भाई का बार बार धन्यवाद करना चाहेंगे। काफ़ी भाई उसको जानते भी होंगे। सेवा करके उसको 14 लीटर उसकी बच्चिया ने भाइयों दूध दिया है, फर्स्ट टाइम में 14 लीटर। कहाँ से, शायद उसके मन में ऐसा लालच नहीं था कि मैं इसकी 14 लीटर दूध देगी तो 1.5 लाख की उसकी पहुंच जाएगी, आज भी शायद वो उसके घर में मौजूद होगी। उस गौ माता ने उसका नाम रोशन किया। किस लिए? क्योंकि उसको भाई को जो लगाव था, जो प्यार था, एक पुलिस में कार्यरत रहते हुए अपने घर में जो उसको पाला पन्हा दी, उसका पेट भरा भाइयों, तो उसने आज उसका नाम रोशन करके दिखाया। ऐसे ही मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी वैसे पाल सकते हैं। कई भाइयों को सलाह भी देता है तो बार बार उस भाई को सलाम करते हैं। भाइयों, हमें एक ये अभियान चलाने की बहुत आवश्यकता है। आज हमारी गौ माता बहुत पीछे आ रहे भाइयों, ये हमें इतना कुछ देने के बावजूद भी इतनी लंबे प्रक्रिया से रोड पे चल के घूम के अपना जैसे तैसे कागज के टुकड़े खा खा के गुजारा करके फिर भी हमारे को देने के लिए तैयार है। आइए, आप आगे बढ़िए, इससे स्नेह कीजिए, इसे प्यार करके देखिए, आपको घर, आपका दामन खुशियों से भर देगी, ये मैं दावा करता हूं। भाइयों, कई भाई बोल देते हैं कि हमारी गौ माता आक्रामक होती है, लात मार देती हैं, ऐसे कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाइयों, वो हमारे ऊपर है, रख रखाव के ऊपर है। जितना इस गौ माता से दूर भागेंगे, ये आपसे दूर हो जाएगी। आप इससे लगाव कीजिए, आप इससे प्यार कीजिए। लात मारना तो दूर, आपको अपनी गोदी में लेके सोने वाली ये हमारी देवी है, ये गौ माता। ऐसी है हमारी गौ माता। मैं अगर पूरे दिन पूरी रात लगा रहा हूं तो इसके बारे में कहने से नहीं थकता, कह नहीं पाऊंगा इसकी अच्छाइयों के बारे में। इतनी अच्छाइयां हमारी गौ माता के अंदर। आपको जब हम सुबह उठते हैं, देखते हैं हमारी गौ माताएं रामती, आपको आवाज़ सुन रहे होंगे वीडियो में भी। ये छोटे छोटे नन्हे काफ हैं जो अंदर मैं आपको दर्शन कराऊंगा, जो हमें इतने अत्यधिक, जो इसका रंभाना होता है वो आप देखते कितना सुंदर, अत्यधिक हमारे मन को लुभाता है। छोटे छोटे काफ चहचाते रहते हैं भैया, हमें बहुत खुशी मिलती है। आइए, हम हमारे घी के भी आपको दर्शन कराएंगे। एक इनके खाने के बारे में आपको कुछ बातें महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे, जो इनको हम अपनी ओर से सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। ये इधर लेके आइए भैया एक बार। ये जो आप अपने समक्ष देख रहे हैं, कई भाई बोल देते हैं क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए गौ माता को, कैसे क्या सेवा करनी चाहिए। ये हमने कढ़ा रखा हुआ है, इसके अंदर हम पानी, जो अनाज 5 तरह का मिले, 5-6 प्रकार का मिले, जितना जिस प्रकार का अनाज मिले उतने प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि एक प्रकार का अनाज की बजाय चाहे 5 केजी आपको देना है तो 5 तरह का 1-1 केजी ले लीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये धीमी आंच पे इसको बार बार हिला हिला करके, हमारे पूर्वजों जो परंपरा है। आप अगर कढ़ा का बना हुआ सब्जी खा करके देखिए आपको कैसा लगेगा। अच्छा पकाना चाहिए आपको गौ माताओं के लिए, चाहे थोड़ा पकाएं, थोड़ा खिलाएं,
वैसे तो आपसे ये बेचारी सूखे फूस पे भी आपको कुछ आनंद देगी। और भाइयों, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो है ना, पूछ भी सकते हैं हमारे से पर्सनली कांटेक्ट करके भी। मेथी, बाजरा, गेहूं का दलिया है, चना है, इसमें भैया सरसों की खल भी है, उसी को भी इसके अंदर पकाते हैं। मक्का है, सोयाबीन है, जो आप अगर पूछना चाहें तो इसके अंदर जो है ना, ये हमने मिलाया हुआ है। ये भाई जो इसको हिला रहा है, धीरे धीरे हिलाता रहिए, अपने आप पक के तैयार हो जाएगा। खुले में अगर हम बंद कर देते हैं तो बंद में नहीं पकता है। आज आपको हम घी के भी दर्शन कराएंगे। जो है ना, बोलते हैं बच्चे को डिब्बा लेके आएगा, बेटा एक डिब्बा बाहर रखवा, जो डिब्बा घी का है, भरा हुआ है। ठीक, आइए भैया, एक बार इन बछड़ियों को दिया। आइए भैया, आप अपने फार्म के आपको दर्शन करा रहे हैं। आप देख सकते हैं भाइयों, नन्हे नन्हे छोटे छोटे काफ जो है ना, पानी की अगर हम बात करें तो साफ सुथरा पानी पिलाएं। देखिए, हमें इसमें कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। गंदा पानी गौ माता को ना पिलाएं। इसके अंदर अगर आप जानना चाहें तो हमने जो कड़ी जो बोलते हैं, चूना जिसको, उसका प्लास्टर होता है, जिससे पानी साफ और कैल्शियम की पूर्ति होती है, जिससे साफ स्वच्छ पानी, कुछ ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसमें मिश्रण करने से पानी स्वच्छ रहता है। ये छोटे छोटे काफ दिखाने चाहेंगे हम। इनसे अत्यधिक, जिस भाई के घर में गौ माता है उसको तो इसका आनंद पता है। बाकी भाइयों, आप देख सकते हैं एक शुद्ध घी का कैसे हम पकाते हैं, कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ये बिटिया रानी कच्चा मक्खन लेके आई आपके सामने, जिसके हम गौ माता का जो है ना, ये है, ये प्योर जो गौ माताएं आपको देती हैं वही घी है, जो कच्चा मक्खन बोलते हैं। कृष्ण भगवान ने भी जो है ना हमें कुछ दिखाया। ये आप इनका घी देख सकते हैं, जो है ना आपको दानेदार। सबसे बड़ी बात ये होती है भैया, जो हमारी शुद्ध गौ माता का जो है ना शुद्ध जो घी होता है, जो हमें देती है, देख सकते हैं आप, इसके अंदर दाने मिलते हैं हमें। इसका रंग देख सकते हैं, प्योर गौ माता का ही है, जो आप देख सकते हैं। कोई भी भाई, मैंने आपको बताया है कि हमारे फार्म पे आके चेकिंग कर सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। जिस बर्तन में हम इनको निकालते हैं उसके आपको दर्शन कराना चाहेंगे। हम घी सेल करते हैं भाइयों, जिससे हमें इनका खर्च चलाने में आसानी होती है। और जो है ना दिखाने जा रहे हैं, जिन बर्तनों में दूध को हम निकालते हैं, ये आपके समक्ष जो है ना बर्तन रखे हुए हैं, जिनमें अभी ये लगा हुआ है, शाम का है। ये हमने जो है ना इसमें जामुन लगा के छोड़ा हुआ है। ये जो लस्सी मट्ठा जिसको बोलते हैं, ये भाइयों आप देख रहे हैं, मिट्टी के बर्तन के अंदर जो प्राचीन संस्कृति होती है हमारी, जिससे हमें बीमारियां नहीं हो सकती, उनमें हम अपना रखते हैं। इधर आइए भैया, जो गर्म करने की प्रक्रिया जो होती है, जो गर्म करने की प्रक्रिया होती है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे बुजुर्गों से। ये जो वो चीज़ है, जो गौ माता का गोबर है, ये जो सुखा करके इन्हीं को हम लगाते हैं। ये मिट्टी के बर्तनों में, ये काला रंग का जो मिट्टी का कलर है, उसके बर्तन में धीरे 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 पूरे दिन पकता रहता है। उसके बाद जो है ना इसको जामुन वगैरह लगाया जाता है। और भाइयों, आप देख रहे हैं, हम कोशिश करते हैं, आशा करते हैं आप स्नेह करेंगे,
इससे जुड़ेंगे। ज़्यादा तो नहीं, किसी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। भाइयों, जो हमें ज्ञान हो, जो हमें जानकारी है या किसी से मिलती है आपके सामने रखते रहेंगे। गौ माताओं के दर्शन आपसे कराते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। बाकी तो भाइयों आपको पता है, लेकिन मेरी आपसे एक ही प्रार्थना, एक ही विनती है, इस गौ माता की तरफ थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें, ज़रूर ध्यान दें। नमस्कार, नमस्कार भाइयों। जय गौ माता, जय गौ देवी, जय श्री कृष्ण।